नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी दवा जिससे हम कठिन से कठिन बीमारियों को बहुत ही आसानी से ठीक कर पाते हैं। और कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी दवा है जिसका हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ लें तो हम वो दवा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज मैं आपको कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कैलकेरिया कार्ब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी और जब कभी कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि आपको उसे कैलकेरिया कार्ब देना है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करें। तो कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शुरुआती मेडिसिन में से एक है जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने हम सबको समझाया है, उसके बारे में बताया है। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको समझाऊंगा इस बहुत ही सिंपल बुक से, होम्यो दवाओं के बोलते चित्र, इससे समझाऊंगा। कैलकेरिया कार्ब को समझने के लिए हमें पुराने समय पे जाना होगा और जो पुराने समय में फिल्म्स आती थी और जो पिक्चर्स आती थी या सीरियल्स आते थे उसमें जो हमारे पुरोहित, हमारे पंडित हुआ करते थे वो कैसे दिखते थे। वो बिल्कुल थुलथुले दिखते थे, मोटे से थे और उनका चेहरा बड़ा सा था, टीका हुआ लगा रहता था, थोड़ा सा भी चल देते थे तो हाफी आ जाती। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम इस बुक से कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन। रोगी का शरीर ठंडा रहता है परंतु सिर पर पसीना रहता है। आगे पढ़ते हैं, खासकर रोगी जब सोता है तो सिर पर ज़्यादा पसीना आता है। रोगी का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है किंतु गर्दन और टांगे और हाथ जो है वो पतली होती है। रोगी का शरीर मोटा व थुलथुला होता है। वह भारी शरीर का दिखाई देता है। वह थोड़ा सा काम करने पर ही उसे हाँफने लगता है, हाँफी आ जाती है, बहुत जल्दी थक जाता है और आराम करना बहुत ज़्यादा उसे पसंद होता है। रोगी के गले के चारों तरफ गिल्टियाँ होती हैं। उसे यहाँ पर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। लिम्फेडेनोपैथी में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर बच्चों के लिए। इसमें से कोई भी लक्षण हो तो यह दवा बहुत ही कारगर है। जो लेखक हैं चौहान साहब, वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने अपनी पुस्तक डॉक्टर टायलर का हवाला देते हुए लिखते हैं कि कैलकेरिया कार्ब के लक्षण के बारे में उन्होंने लिखा है कि स्थूलता, मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन, थुलथुल शरीर, स्थूलता बोलते हैं उसको हिंदी में। स्थूलता रहती है, बहुत भारीपन रहता है शरीर में, थुलथुला शरीर रहता है किंतु स्वास्थ्य नहीं रहता। थुलथुला शरीर है, बड़ा शरीर है, भारी शरीर है लेकिन स्वस्थ नहीं है पेशेंट। उसको डायबिटिक है या उसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली थायराइड के पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन। आगे लिखते हैं, स्वेद बहुत, मतलब पसीना बहुत आता है लेकिन गर्मी नहीं रहती। ठंडी में उसे पसीना आता है, गर्माहट में पसीना नहीं, बैठा रहता है ठंड में भी तब भी उसे पसीना आता रहता है। आगे लिखते हैं, अस्थियाँ बहुत, मतलब हड्डी बहुत रहती हैं लेकिन मजबूती बिल्कुल नहीं रहती, किंतु बल नहीं है। मांसपेशियाँ बहुत बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ दिखेंगी, बड़ा भारी शरीर दिखेगा किंतु उसमें कुछ गुण नहीं है। मांसपेशियों का गुण क्या होता है? अगर मसल है आपके तो मसल आपको स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। लेकिन कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट हैं उनके अंदर मसल्स बहुत हैं लेकिन कोई मजबूती नहीं है। केवल थुलथुलापन, मोटापन, दुर्बलता और थकान, ये 3 लक्षण, प्रमुख लक्षण हैं कैलकेरिया कार्ब के। आगे लेखक लिखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। रोगी के शरीर से एक प्रकार की खट्टी सी सुगंध आती है। जो उनका पसीना होता है बहुत ही खट्टा और हल्का सा बदबूदार पसीना अगर किसी का हो और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। बच्चों के दांत निकलते समय दस्त जो लगती है उसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बच्चे अगर थोड़ा सा कैलकेरिया कार्ब के
कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखे बच्चों के अंदर तो ज़रूर कैलकेरिया कार्ब देना चाहिए। आगे लिखते हैं लेखक, और डॉक्टर कैंट के हवाले से वो लिखते हैं कि डॉक्टर कैंट का कहना है कि अगर रोगी के शरीर की रचना कैलकेरिया कार्ब की है तो कैंसर में 1.25 साल तक जीने वाला रोगी कैलकेरिया कार्ब देने के बाद 5 से 6 साल तक जी जाता है। कैलकेरिया कार्ब कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बीमारी के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बस उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। अगर आपको कैलकेरिया कार्ब का रोगी मिलता है, उसे किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो उसे एलर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, किसी भी तरह का कोई भी बीमारी हो, बस उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। आप कैलकेरिया कार्ब दीजिए, ठीक हो जाएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो आप कैलकेरिया कार्ब किस पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन मिले और समझ में आया कि ये रोगी कैलकेरिया कार्ब का है तो आपको कैलकेरिया कार्ब हमेशा थोड़ा सा हायर पोटेंसी, मतलब लगभग 200 पोटेंसी में देना चाहिए। सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब 200 को 2 बूंद से डायरेक्टली टंग में आप पिला दीजिए। क्लिनिक में उसे बैठने के लिए बोलिए। 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कैलकेरिया कार्ब 200 2 बूंद फिर से उसे पिला दीजिए। फिर 15 मिनट तक रुकने के लिए बोलिए और फिर कैलकेरिया कार्ब 200 2 बूंद उसे पिला दीजिए। बस आपको 3 बार इसे पिलाना है 15-15 मिनट के अंतर से, और उसके बाद उसे रिपीट नहीं करना है। पिलाने के बाद आप चाहें तो कुछ प्लेसिबोस दे सकते हैं, या अगर पेशेंट आपका बहुत समझदार है तो उसे बोल सकते हैं कि आपको सबसे बेहतरीन मेडिसिन मैंने दी है, आप 10 दिन बाद आए और बताएं कि कितना आराम लगा है। इस दौरान आप किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करें। तो पेशेंट जब 10 दिन बाद आएगा तो आप उसके सिम्टम्स फिर से समझिए कि कितना आराम लगा है। अगर आराम लगा है तो मेडिसिन जो है आप रिपीट मत करिए 10 दिन तक और चलने दीजिए, मतलब आप दोबारा मेडिसिन मत दीजिए और उसे पेशेंट को भेज दीजिए। 10 दिन बाद फिर आएगा, फिर पूछिए, ऐसा करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2-3 महीने में पेशेंट की हालत बहुत सुधर जाती है और कितनी भी क्रॉनिक बीमारी हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, या एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, कितनी भी क्रॉनिक बीमारी हो, उसे आराम लगने लगता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं या हो जाती हैं। कैलकेरिया कार्ब मैंने अपने क्लिनिक में फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, उनको कैलकेरिया कार्ब के लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि थुलथुलापन, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान, हांफी आना, हाथ पैर में दर्द रहना, ये सब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं और यही लक्षण कैलकेरिया कार्ब के भी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देंगे तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देंगे तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देंगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।